दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और रात का टाइम होता है, रात का टाइम। और जब पति उसका घूंघट उठाता है तो उसके मुंह से एक बात निकल जाती है, ओ माई गॉड व्हाट इज़ ब्यूटी। क्योंकि वो लड़की जो उतनी खूबसूरत ही होती है। और इतना कहने के बाद जब ये लड़की उसकी नज़रों में नज़रें मिलाती है तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो लड़का कहता है कि ऐसे क्या बात है, कहीं आपका दूसरे के साथ चक्कर तो नहीं। फिर लड़का कहता है कि मैं अच्छे खासे घराने से हूँ, मुझे तुम्हें कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी हर खुशी में आपका साथ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर लड़की इसके बाद जो कहती है, लड़का हैरान रह जाता है। ऐसा क्या कह देती है। लड़की कहती है कि आज तुम तुम्हारा मेरे पे हक है, जो करना चाहो कर सकते हो, जो लेना चाहो ले सकते हो, जो बात करना चाहो कर सकते हो। क्योंकि आज के बाद मैं दुनिया में रहूँगी नहीं, और कल जो मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को मायके भिजवा देना। दोस्तों, ये ऐसी कहानी है, एक लव स्टोरी है, दर्द भरी लव स्टोरी। ऐसी कहानी ना तो आप टेलीविज़न में देखोगे, ना ही अखबार में आती है। तो मैंने वीडियो को लास्ट तक ताकि पैदा करें। तो इसकी जो बात होती है वो होती है 2021 की। लड़के का नाम होता है सोनू और लड़की का नाम होता है सीमा। जो लड़की होती है ये BSc फाइनल ईयर चल रहा होता है, और ये जो 4 लड़कियां इसके गांव की होती हैं, ये लोग पढ़ने जाया करते हैं। गांव से कॉलेज तक का 20 किलोमीटर सफ़र रहता है। और इसी बीच एक नहर पड़ती है जिसको कोलायरा साथ ऐसा कुछ नाम होता है। वहाँ पर उसकी खासियत ये थी कि वहाँ पर जो मतलब वहाँ से गुजरता, वहाँ कितनी अच्छी लोग कह सकते कि लोग सेल्फी क्लिक करते। और वहाँ पे काफ़ी लोग मछुआरे भी थे वहाँ पर, जो मछली पकड़ने का काम करते थे। उसमें से एक मछुआरे होता है जिसका नाम सोनू होता है। उम्र होती है 18 साल। और वो सबसे ज़्यादा मछली वही पकड़ता था क्योंकि उसे पता इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया था। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसी के पास होता है। वो एक बार ये लोग जा रहे होते हैं और ये जो सीमा होती है इसको मछली पकड़ने का खाने का बड़ा शौक़ होता है। तो एक दिन ये जाती है सोनू के पास, कहती है सबसे ज़्यादा तुम ही मछली मार रहे हो और किसी के पास इतनी क्यों नहीं मार पाते हैं। तो इसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातें धीरे धीरे होने लगती हैं। दूसरे दिन ये आती है और उसके साथ कुछ देर बिताती है और मछली मारती है। दूसरे दिन चली जाती है। उसके दूसरे दिन भी आती है, इधर से स्कूल से जा रही होती है, कहती है मैं अभी आ रही हूँ, तुम जाना मत, अभी मैं स्कूल से पढ़ाई करके अभी आती हूँ, बाद में हम दोनों मिलकर मछली मारेंगे। मगर उसके दूसरे दिन आती हैं तब इसकी सोनू होता है वो कहता है कि जब आपने इतनी मछली मारी है तो इन्हें लेते भी जाइए। तो इनकी जो सहेलियाँ होती है सीमा की, बोलते हैं यार अगर तुम्हें इतना खिलाने का शौक़ है तो भून के खिला दो। दूसरे दिन लड़का क्या करता है, वो सोनू निषाद ये भून कर ले आता है। तो लड़की उससे कहता है क्या खा लो। लड़कियाँ कहती है यार हमने तो सिर्फ मजाक में कहा था, तुम तो रियल में मत भून के ले आए। बहुत कहने के बाद लड़कियाँ खा लेती हैं और इसके बाद खाकर वो लोग चले जाते हैं। और जब ये लोग जो मछली मार रहे होते तभी इनका जो एक दूसरे को हाथ टच हो रहे थे, बेड टच हो रहे थे। ये जो लड़के को एकदम दिल को छू जाते हैं। और इसी हार्ट के टच के चक्कर में लड़के को पूरी रात नींद नहीं आती और इसी के ख्वाब देखने लगता है। और दूसरे दिन की बात होती है जब लड़की वहाँ से मछली लेकर जा रही होती, तभी लड़कियाँ कहती हैं यार कितना अच्छा लड़का है तुम लोग। सीमा के लिए कहती है कि तुम्हारी एकदम परफेक्ट जोड़ी रहेगी, पता तुम्हारे लिए मछलियाँ भी लाया था। तभी सीमा कहती है यार मछलियाँ तो वो लाया था मगर मैंने अकेली तो नहीं खाई, खाई तो तुम लोगों ने भी हैं। जैसे मजाक वो लोग तो मजाक करते हैं, मगर ये लड़की जो सीमा सिंह होती वो दिल पर ले लेती है। और इनकी जो तीसरे दिन आती है, तीसरे दिन के आने के बाद वो लोग फिर मछली मछली मारने जाते हैं और मछली मारते रहते हैं। मगर कुछ दिन के बाद कहते ना प्यार छुपाए छुपता नहीं है। और कुछ दिन के बाद सीमा सिंह जो होती है लड़की, इसके माँ बाप, इसके परिवार वालों को इस चीज़ का पता चल जाता है। तो तीसरे दिन जब ये मछली मार रहा होता है तो वहाँ कुछ गुंडे बदमाश आते हैं और सोनू को इतनी बुरी तरह पीटते हैं, बहुत ही बुरी तरह। वो समझ नहीं पाता मेरे साथ क्या हो रहा है, हमें लोग क्यों मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं पाता है। मगर लोग उसे बहुत मारते हैं। तभी एक
उनमें से एक बंदा कहता है कि अपनी औकात में रहो। वो समझ जाता है हमारी कहीं ना कहीं गलती वही है। उसके बाद काफ़ी कुट पीटने के बाद वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद भी ये लोग सोनू और सीमा मिलते रहते हैं। वो इनके घर वाले काफ़ी फोर्स डालते लड़के पर, मगर लड़की फिर भी उनका कहा नहीं मानती, क्योंकि अब प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। दूरियाँ और दरमियाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लड़की पढ़ने के बहाने उसके साथ मिलती थी। अब लड़की प्राइवेट जगह पर मिलने लगी थी। कई बार ये लोग बाहर भी मिलते थे। एक दिन की बात है, जब ये लोग मिल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी इसके माँ बाप आ जाते हैं लड़कों को लेकर। बाद में इसे बहुत बुरा पीटते हैं। सोनू को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि इसे जान बचाने के लिए उस नदी में कूदना पड़ता है। इसके बाद लड़का बहुत घबरा जाता है। और उसके बाद भी ये लोग जो लड़की के घर वाले होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना हम इस लड़की की शादी ही कर देते हैं। और उसके बाद रिश्ता देखा जाता है अपने ही गांव, थोड़ी दूर जिला पड़ता है बलरामपुर। वहाँ पर इनकी शादी फिक्स की जाती है। लड़की का नाम पंकज सिंह होता है। और उसके बाद जब शादी वाले जो बात स्टार्टिंग हुई थी, शादी के स्वागत वाले दिन शाम की बात होती है। जब लड़का घूंघट उठाता है तो उसके मुंह से लिखा जाता है, ओ माई गॉड व्हाट इज ब्यूटी। क्योंकि लड़की इतनी खूबसूरत होती है, उसे देखकर एकदम चकाचौंध हो जाती है, एकदम परी से कम नहीं लग रही होती। और यही बात होती है जब लड़की कहती है कि आज तुम मेरा जो कुछ करना चाहो कर लो, जो कुछ कहना चाहो कह लो, आज मैं तुम्हारी हूँ, मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है। मगर इसके बाद कल मेरी लाश मेरे मायके भिजवा देना। लड़का जब सुनता है हैरान रह जाता है, ऐसा क्या बात है। तब लड़की पूरी बात बताती है कि मेरा इनके साथ ऐसा ऐसा था। लड़का वो कहता है वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, पास्ट था, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मगर आज तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। लड़का बहुत कुछ कहता है मगर लड़की कुछ समझ में नहीं आता है। मगर कुछ देर के बाद लड़का जब 2 मिनट के लिए बाहर जाता है तो देखता है उधर से सोनू निषाद, जिसका पुराना आशिक होता है, वो आ जाता है। इस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ सपना तो नहीं देख रही। जब सोनू आता है एकदम भाग के गले लग जाती है, रोने लगती है। तो उसके बाद इनका जो रिश्ता होता है, ये सोनू बी फार्मा किया हुआ था और पंकज के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया होता है। और ये लोग जो एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते होते हैं। मगर जब जानकारी के लिए बता दें कि इनके जो लड़की के माता पिता होते हैं, इनको सोनू को जो मारने के बाद इसको जेल भिजवा देते हैं। फेक केस में छेड़खानी के आरोप में जेल भिजवा देते हैं। और जेल से ये जो सोनू होता है उसी दिन जमानत पर रिहा होता है। और इसको कार्ड मिलता है। इसकी जो सीमा होती है, सीमा अपनी सहेली के जरिए एक चिट्ठी लिखकर भेज देती है जेल में कि मेरी इस दिन शादी है, इस घर बलरामपुर में शादी है। लड़के नाम पूरा एड्रेस दे देती है। और जब ये चिट्ठी लड़के को मिलती है, जब डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त होता है वो तो इसे जानता ही था पहले से। जब इसका पंकज सिंह जो दोस्त होता है कहता है यार तुम आ गए हो, अच्छी बात है। उसके बाद जो पूरी बात इनकी लड़के को पता चल दे, बाद में लड़का कुछ जो पंकज सिंह होता है उसके समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद ये अपने पापा की राय लेता है। पापा की राय लेने के बाद पूरी बात पंकज सिंह अपने पापा को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये लोग एक फ़ैसला लेते हैं, कहते हैं इनके साथ जो पहले हो ही चुकी है, ये लोग पहले शादी ही कर लेते हैं। सोनू और सीमा पहले इस मंदिर में भागकर इन लोगों ने शादी कर ली। इसके बाद इसका जेल जाना इन लोगों ने भिजवा दिया था, जो कि लड़की के बच के लोग थे। उसके बाद ये लोग जो होते हैं सरप्राइज़ उसे इस हिसाब से सरप्राइज़ देते हैं, कहते अगर तुम पर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसके जो पंकज सिंह होते हैं, पंकज सिंह के पिता खुद एडवोकेट होते हैं, कोई दिक्कत है तो हम लायर होते हैं कि हम खुद देख लेंगे, तुम्हारी तरफ से केस हम लड़ेंगे। तो इसके बाद दोस्त कहता है यार, जो सोनू कहता है तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो भी इसका पंकज सिंह दोस्त कहता है अरे यार ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, जाओ हनीमून मनाओ, पूरा एंजॉय करो,
और मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए। मुझे नहीं पता कहाँ से दोगे ढूंढ के, मगर मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।